सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर। आजकल ना एक ट्रेंड सा आ गया है लोगों में कि सिर्फ हमें एग खाना है तो उसका एग वाइट खाना है, येलो नहीं खाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो एग होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड। आप एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं और आपको सिर्फ एग वाइट खाना चाहिए या आप होल एग खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो हमें ये देखना पड़ेगा जो एक अंडा होता है ना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो एग वाइट होता है ना वो सिर्फ प्रोटीन का सोर्स होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और जो एग का येलो पार्ट होता है, योक होता है, वो सारे मिनरल्स विटामिन से रिच होता है। उसमें विटामिन ए डी ई के प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कोलिन होता है, फोलेट होता है और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें जो प्रेजेंट एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे डे टू डे मसल बनने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अपना वेट गेन नहीं करना या मसल मास बढ़ाना है, हम नहीं चाहते हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तो आप सिर्फ एग वाइट खा रहे हैं तो आप कहीं पे गलत हैं। क्योंकि कभी भी एग का जो एग येलो खाने से कोलेस्ट्रॉल अप नहीं होता है अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे। अगर आप इसको खाने में ठीक रखेंगे, मतलब आप इसकी क्वांटिटी को ठीक खाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कभी भी अप नहीं होगा। जो इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो कुछ वन ऑफ द बेस्ट अमीनो एसिड्स होते हैं। जितनी भी हम दालें वगैरह खाते हैं उनमें प्रेजेंट अमीनो एसिड से ये बहुत कहीं बेहतर होते हैं। मतलब एक एग जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होता है, जो कि हमें नॉर्मल दाल सब्जी से नहीं मिलता। तो अगर आप भी एग खाते हैं तो ट्राई टू ईट होल एग रादर देन ओनली एग वाइट। क्योंकि अगर आप सिर्फ एग वाइट लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि उसमें से प्रोटीन होता है। एग वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एग का योक में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। और फैट्स की बात करें तो एग वाइट में ज़ीरो फैट नहीं होता है, योक में 2 ग्राम फैट होता है। और अगर आप इसमें कैलोरीज़ की बात करें तो एक एग में 78 कैलोरीज़ होती हैं। और इसके अलावा एग वाइट में कोई भी मिनरल वाइटामिन्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी की ना नॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोलेस्ट्रॉल की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली हमारी बॉडी ना 20% कोलेस्ट्रॉल बाहर के फूड सोर्सेज से लेती है और 80% हमारी बॉडी खुद बनाती है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप बाहर के सोर्सेज से बंद कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल लेना, आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाना ज़्यादा कर देती है। पर अगर आप एग या और कोई सोर्स से कोलेस्ट्रॉल लेना बढ़ा देते हैं, आपकी बॉडी को 20% या उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल देते हैं, तो आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती। इस तरीके से आपका बॉडी का सिस्टम चलता है 20 और 80 का रेशियो में। हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, हार्मोन्स के लिए भी ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर तौर पे 1 से 3 एग खाते हैं होल एग, तो आपको बीपी भी आपका मैनेज रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 वीक्स तक लोगों को 3 अंडे रोज़ खिलाए गए। जिन लोगों को 3 अंडे रोज़ खिलाए गए थे उन लोगों की बॉडी में HDL बढ़ गया था, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ते गया था, और LDL जो है उनका कम हो गया था, या बोले उतना ही रहा था। ऐसा स्टडी से पता चला। तो अगर आप रेगुलर तौर पे अंडा खाते हैं तो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका बीपी कम हो जाता है, आपका ओवरऑल मसल मास बढ़ेगा। अगर आप वेट को मैनेज रखना चाहते हैं अपना, तो अगर आप 3 अंडे रेगुलर तौर पे खाएंगे तो आपको, क्योंकि जो एग होता है वो आपको फुल फिलिंग होता है, इसको खाने से आप काफ़ी समय तक फुल फील करते हैं, तो आप अदर कार्बोहाइड्रेट खाने की आपकी नीड्स कम हो जाएगी, इससे आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, यू कैन ईट 1 to 3 एग्स एवरी डे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको शुगर बॉर्डर लाइन पे है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब आप एक अंडा रोज़ खाइए। अदरवाइज़ नॉर्मल ह्यूमन 1 से 3 अंडे रोज़ खा सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एग्स होते हैं ना, इसमें कोलिन प्रेजेंट होता है, और कोलिन जो है ना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द मिनरल है, जो मोस्टली हमारे को खाने से नहीं मिलता है। ये हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी रोज़ एक अंडा खाएंगी तो उन्हें अच्छी क्वांटिटी में कोलिन मिलेगा, उनके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी अच्छी होगी। इसमें फोलेट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, जो अगेन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रेजेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं, जिससे हमारी स्किन, हमारी एज जो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसमें बहुत अच्छे वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होती है, जिंक होता है। तो ओवरऑल आपकी मसल के डेवलपमेंट में, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मसल को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ज़्यादा एग्स खाते हैं तो कोशिश कीजिए 1 से 3 अंडे रोज़ खा सकते हैं, होल एग्स। एग वाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 4 अंडे आपको रोज़ खाने का डाइट है, तो आप 3 अंडों का होल एग खाइए, 1 अंडा एग वाइट खा लीजिए, सिर्फ एग वाइट। मतलब कोशिश कीजिए 1 to 3 एग्स का आप होल एग खाएं, क्योंकि होल एग्स में जो बेनिफिट्स हैं, जो एग येलो में जो बेनिफिट्स हैं, वो एग वाइट में नहीं है। एग वाइट इज़ जस्ट प्रोटीन, प्रोटीन से ज़्यादा उसमें कोई चीज़ नहीं है। बट योग इज़ मतलब रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल, विटामिन B6 कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में ना बहुत सारी बीमारियां B कॉम्प्लेक्स की कमी से होती हैं। तो अगर आप एग रेगुलर तौर पे लेंगे तो B कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी। आई होप ये आपको जो वीडियो है इसमें आपको अंडरस्टैंड हुआ कि आप कितने एग्स रोज़ खा सकती हैं। आप पूरा एग खा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा अंडे खाना चाहते हैं, तो 1 से 3 अंडे आप होल खाइए, बाकी के अंडों का एग वाइट लीजिए फॉर प्रोटीन, अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज़ फॉर बच्चों की ग्रोथ के लिए, या बोले गुड हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए भी गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो एग लेने से कोलेस्ट्रॉल जो है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल ही इंक्रीज़ होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।